हेलो दोस्तों, मैं थ्री 2.0 के चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। अगर आप सभी लोग नए हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, आप लोग टेलीग्राम पर हम लोग के जुड़ना चाहते हैं तो मैथ स्टडी 2.0 के नाम से टेलीग्राम है, उस पर सर्च मार के उसको ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि हम लोगों द्वारा वीडियो या जो भी कोई नोटिफिकेशन या कोई जानकारी हो तो उसके जरिए आप सभी लोगों को दे सकें। अब बात करते हैं हम चतुर्थांश के बारे में। आज पढ़ना है तो चतुर्थांश का मतलब एक एक्स अक्ष और एक वाई अक्ष जब करता है तो चार भाग बनाते हैं। इसी चारों को बोला जाता है चतुर्थांश, जिसका कि पहला नाम होता है पहला चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश यानी फर्स्ट चतुर्थांश या प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ, इस प्रकार से इसको जाना जाता है। इसके बाद बात करते हैं पहले चतुर्थांश में कौन कौन सी चिन्हें आती हैं। चिन्ह का मतलब देखो, हाई जिसे संख्या रेखा पर इसको प्लस दर्शाया जाता है, इधर ही प्लस होता है, इधर y का मान माइनस होता है, इधर इसके बाद y का मान आने लगा है तो समझ लो कि माइनस हो गया। और ये x का मान अगर नीचे आने लगे तो समझना कि सॉरी, यहाँ पे ये y अक्ष होता है, मिस्टेक हो गया। ठीक, यानी x अक्ष जो होता है क्षैतिज उसको x अक्ष बोला जाता है, जो सीधा होता है उसको y अक्ष, इसको बोला जाता है ऊर्ध्वाधर। तो ऊपर प्लस होता है और नीचे माइनस। इसको कहीं कहीं वाई डैश ऐसे इस प्रकार से दर्शाया जाता है, घबराने का नहीं, वही चीज़ को यानी माइनस वाली। वाई डैश का मतलब इधर नीचे जो भी आएगा मान अब माइनस होगा। तो प्लस वाली लाइन नहीं, प्लस वाली लाइन नहीं, माइनस वाली लाइन नहीं, माइनस वाली लाइन नहीं। अब बात करते हैं यहाँ पे, जब आते हैं तो इसमें कौन कौन दिख रहा है सामने। यहाँ पे जब खड़े होंगे तो ये वाला रास्ता और ये दिखेगा, यानी दोनों प्लस वाला रास्ता दिखता है, इसलिए इस चतुर्थांश में हमेशा दोनों प्लस प्लस चीजें। ठीक, इसमें जब यहाँ पर हम खड़े हुए, हाँ ये याद रखना है कि सबसे पहले हम यक्स वाले लाइन को देखते हैं, क्योंकि कभी भी किसी चीज़ का बिंदु लिखते हैं तो सबसे पहले हम यक्स के मान को लिखते हैं। इसके बाद कोटि यानी भुज और कोटि के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें यहाँ पर खड़े होंगे तो यक्स माइनस में दिखेगा, तो माइनस और वाई वाला प्लस, यानी कि माइनस। इस चतुर्थांश में क्या पड़ेगा, माइनस। इसमें क्या पड़ेगा, तृतीय में आएंगे तो दोनों हमें माइनस माइनस, यहाँ पे खड़े होकर देखेंगे तो दोनों माइनस, देखो इधर वाला रास्ता भी इधर वाला, तो दोनों इसमें माइनस माइनस। इसके बाद इसमें यहाँ पर खड़े होकर देखेंगे तो प्लस यक्स का दिखेगा और वाई का माइनस। ठीक, इसको समझ चुके होंगे। इसके बाद इसमें बहुत कुछ अभी है। इसके बाद अब इसमें कोण कौन कौन से आते हैं, कोण कौन कौन से। सब लोग जानते हैं कि 90 अंश का कोण एकदम सीधा बनता है इस तरह से, ये 90 डिग्री का, और 180 का एकदम सीधी एक लाइन होती है, उसको कहते हैं 180 अंश का। तो यह ध्यान दो कि अगर इतने का सब कुछ इसको भूल जाते हैं, इतने का बात करें, इधर 90 अंश का कोण यहाँ बना, 90 का यहाँ बना, 90 का यहाँ, 90 का यहाँ, कुल मिला के 360 डिग्री कोण बना। तो अगर हम इसके और इन दोनों के बीच में करें तो इन दोनों के बीच में 90 अंश से कम में कोण बन सकता है, तो उस यानी 90 माइनस थीटा, यानी कि 90 माइनस थीटा, इसमें पता है थीटा का मतलब कोई भी कोण होगा 90 से हमेशा इसमें कम, एक को अंश रहेगा यानी 89 भी रहेगा तो इसी के अंदर रहेगा। ठीक, तो 89 को 90 माइनस 1 भी लिख सकते हैं, इसी प्रकार से इस चीज़ को बनता है। इसके बाद इसमें देखो जे हो जाते हैं अगले में, तो 90 प्लस यानी 90 से ज़्यादा होता है, लेकिन एक चीज़ और होता है 180 से भी कम, यानी यही 180 वाली लाइन है। अब 180 से इसके अंदर और 90 से ज़्यादा, तो वही 180 माइनस थीटा भी इसमें पड़ता है, 180 माइनस थीटा भी पड़ता है। अब बात करते हैं अगले में, तृतीय चतुर्थांश में जो होता है क्या क्या पड़ता है। तृतीय चतुर्थांश में जो होता है कि अब यहाँ से तो 180 से देखो, यहाँ पे 180 से उधर कम था, इधर 180 से ज़्यादा था, यानी 180 प्लस थीटा। ठीक, इसके बाद अब बात करते हैं और एक तो क्या पड़ता है। अब ये वाली लाइन 90 90 90, ये 270 वाली लाइन, इसको क्या कहेंगे 270। ये 90 है, यहाँ 180 है, यहाँ 270, यहाँ 360 है, तो इससे कम रहेगा, इसको कहेंगे 270 माइनस थीटा। ये याद रखना, ये 270 वाली लाइन है, ये 360 सीधा रहेगा, यानी कभी भी कोई बिंदु एक बार पूरा एक राउंड घूम लेता है तो 360 डिग्री तक कोण होता है, तो यहीं से मतलब घूमते 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 इस प्रकार से आके फिर यहीं मिल गया तो 360 डिग्री का कोण बना दिया। इसके बाद इसमें देखो, जैसे इस 270 माइनस थीटा अगले में प्लस, यानी इससे ज़्यादा हो रहा है, तो 270 प्लस। इसके बाद अभी देखो 360 है तो 360 से नीचे रहेगा, इसके नीचे, तो समझ लेना कि वो 360 माइनस थीटा को किस चतुर्थांश पड़ जाएगा, चतुर्थ। जिसे 350 तृतीय चतुर्थांश में इससे कम है, 300 चतुर्थ चतुर्थांश 350, 280 भी इसी में पड़ेगा, 270 से ज़्यादा, 270 इसी चतुर्थांश पड़ता है। 320 कहें तो 320 भी किस चतुर्थांश में पड़ेगा, इसी। अब 320 यानी हाँ 360 से कम है, 270 से ज़्यादा है। तो अगर कभी 189 या 185 किस में 80 से ज़्यादा है, 80 से ज़्यादा यानी तृतीय चतुर्थांश। तो इस प्रकार से इस चीज़ को हम भी बता सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं इसमें 360 प्लस थीटा, तो इसको कह सकते हैं 360 अगर प्लस होगा तो पहले चतुर्थांश में पुनः फिर से वही की जाएगी। ठीक, तो अब जो हमारे पास त्रिकोणमिति फलन होते हैं उनके साथ जब ये सब चीज़ें मिलते हैं तो कौन से सूत्र बनाते हैं उसकी बात करते हैं।
लेकिन सबसे पहले चतुर्थांश के कुछ और जो गुण हो उसके बारे में बता देते हैं। तो पहले इसमें देख लेते हैं। कहने का मतलब यह है कि इसमें चिन्ह जो होते हैं, जो त्रिकोणमिति फलन होते हैं, जो साइन होता है, कास होता है, टैन होता है, कॉट होता है, सेक होता है, कोसेक होता है, ये त्रिकोणमिति जो फलन होते हैं, इनके चिन्हों के बारे में बात करते हैं कि किस चतुर्थांश में प्लस में रहेंगे, किस चतुर्थांश में माइनस में रहेंगे, और किस में ये प्लस में रहेंगे, क्या होंगे, किस प्रकार से होंगे, उसके बारे में बात करते हैं इसके चिन्ह के बारे में। तो जो सबसे पहला होता है ऑल पॉजिटिव, यानी कि ऑल प्लस होता है इसमें, यानी इसमें कोई भी पड़ जाए प्लस में होता है, कोई भी त्रिकोणमिति फलन पड़ जाए पहले चतुर्थांश में वो सब प्लस में होते हैं। दूसरके में आते हैं, तो जो दूसरका में होता है साइन और इसका जस्ट उल्टा जो होता है कोसेक, जस्ट इसका उल्टा होता है, इसको उल्टा माना जाता है, इसका व्युत्क्रम होता है। तो साइन और कोसेक, थीटा और कोसेक थीटा प्लस होते हैं, और बाकी जो सब बचे हैं सब नेगेटिव होते हैं, यानी माइनस हो जाते हैं। इसमें क्या होता है कि टैन एंड कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। इसमें क्या होता है, जो कॉस होता है, टैन कॉट का ये उल्टा होता है, और ये कॉस और सेक, कॉस एंड उसके साथ वाला जो सेक होता है, ये पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव। पॉजिटिव वाले को लिखनी है, बाकी जो बचेंगे समझ लेना नेगेटिव है। इसके बाद बात करते हैं अब चिन्हों के बदलाव के बारे में। तो जब इसमें जिसे यहाँ पे आ गया इस प्रकार से साइन 90 माइनस थीटा, तो हम जांच करेंगे कि ये किस चतुर्थांश में, तो पहले चतुर्थांस में आएगा। लेकिन अब इसमें साइन 90 माइनस थीटा का सभी लोग सूत्र जानते होंगे, कास थीटा, तो कैसे होता है, तो हम जो होता है इसमें 90 वाला, इसका जिस पे सही ये टिक लगा रहे हैं, इसका मतलब होता है इसका मान चेंज हो जाता है। चेंज का मतलब होता है जैसे कि साइन का मान कास में और कास का मान साइन, दोनों को आपस में यानी व्युत्क्रमणी का चिन्ह लगा दिया, यानी दोनों तरफ होता है। इसके बाद टैन का किस में हो जाता है, कॉट में, और कॉट का क्या हो जाता है, टैन। इसके बाद सेक का जो होता है, सेक का हो जाता है कोसेक में, और कोसेक का हो जाता है सेक में। ठीक, यानी कि हम जिस पे टिक लगाएंगे समझ लेना कि उसका मान चेंज होगा। तो सीधी सीधी बात करो, 90 का मान चेंज होता है और 270 का, 90 का मान चेंज होता है और 270 का, बस उससे ज़्यादा। और 360 के रूप में या 180 के रूप में रहेगा तो उसका मान चेंज नहीं होगा। चेंज का मतलब साइन का कास में नहीं होगा, कास का साइन में। तो 90 का याद करो, 90 प्लस करके रहे चाहे माइनस करके, इसका मान चेंज होता है। और एक है 270 वाले का मान चेंज होता है और 90 वाले का, बस इतना याद में रखना है। कहने का मतलब अगर इस तरह से कहीं रहेगा साइन 90 माइनस थीटा, अब सूत्र बनाने जा रहे हैं। साइन 90 माइनस थीटा पहले चतुर्थांश में सब प्लस में होगा, तो पहले चतुर्थांश में जब है तो यानी कि साइन 90 माइनस थीटा का मान आल प्लस यानी कि 90 चेंज होगा, लिखा गया चेंज, तो यानी कि ये क्या हो जाएगा कॉस थीटा। टैन 90 माइनस थीटा रहेगा तो कॉट थीटा। अब कॉस 90 माइनस थीटा रहेगा तो सेक 90 माइनस थीटा रहेगा तो कोसेक थीटा। ठीक, और क्या करेंगे हम इसी प्रकार से, अगर cos 90 माइनस थीटा रहेगा तो साइन थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा रहेगा तो टैन थीटा। यहाँ पे इस प्रकार से हम लिख देते हैं, कॉट अगर 90 माइनस थीटा हुआ तो उसका भी सूत्र होता है टैन थीटा। और यहाँ पे हो गया जिससे cos 90 माइनस थीटा हो गया तो इसका हो जाएगा साइन थीटा। वैसे ही कोसेक 90 माइनस थीटा हो गया तो इसका हो जाएगा सेक थीटा। अब अगर 360 वाले की बात करें तो जैसे कि अगर साइन 360 प्लस थीटा है तो इसका मान नहीं बदलता, यानी ज्यों का त्यों है, साइन है तो साइन थीटा। कॉस 360 प्लस थीटा का क्या होगा, ये कास ही थीटा रहेगा। ठीक, यानी टैन का टैन में रहेगा, यानी कि टैन 360 प्लस थीटा लगा है तो टैन थीटा। कॉट 360 प्लस थीटा लगा है तो समझ लो कि कॉट थीटा। इसके बाद सेक 360 प्लस थीटा तो इसका भी मतलब
सेक थीटा। अब कोसेक 360 प्लस थीटा भी रहेगा तो समझ लो कि कोसेक थीटा। तो इसको याद करने के लिए सबसे पहले हमें इसको समझना होगा किसका मान बदलता है और किसका नहीं, यानी कि 90 वाले का मान बदलता है 90 में जो रहेगा। अब पहले ये भी जानना है कि 90 माइनस थीटा अगर तक 30 चतुर्थांश में, पहले में दूसरे के में, तो पहले में अगर रहेगा तो पहले में आल प्लस बनाएंगे, तो यानी इसका कुछ भी मान होगा इस तरफ प्लस में चेंज होगा, और किसका मान चेंज होता है किसका नहीं ये भी हमें याद रखना। और हाँ, ये चेंज का मतलब होता है साइन का कास में होगा, कास का साइन में, टेन का काट में, काट का टेन में, ये हर में लागू होगा। इसके बाद इसमें के जो सारे सूत्र के बारे में बात करते हैं, तो जो आएगा साइन, साइन 90 प्लस थीटा अगर रहेगा तो इसको लिख देंगे कॉस थीटा, ठीक। लेकिन हाँ, अब ये बात करने वाली है, अभी बोले कि साइन, इसमें साइन और कॉस प्लस में होते हैं, तो ये साइन और कॉस प्लस में, साइन और कोसेक बोले ना यहाँ पे लिखा है, तो साइन और कोसेक प्लस में होंगे, तो जो ये होगा कास में होता है ना, तो कास क्या हो जाएगा माइनस में रहेगा। साइन थीटा जो भी आएगा जहाँ भी आएगा, जैसे अगर इस तरह से रहेगा कास 90 प्लस थीटा बराबर, अब यहाँ पे जो साइन थीटा आएगा ये पॉजिटिव है, इसको याद इस प्रकार से रखना। इसके चलो चलते हैं, देखते हैं यहाँ पे थोड़ा सा एक मिस्टेक हो गया, देखते हैं क्या है। जो कि यहाँ पे साइन है, इस वाली चीज़ को देखते हैं, साइन यहाँ पे साइन है तो ये इसका प्लस होगा और ये वाला माइनस हो जाए, इसको वही बता देते हैं, यानी इसको महत्व देते हैं। ये तो बाद में आता है, ये बाद में आता है, इसलिए इस चीज़ को ध्यान नहीं देते। यहाँ पे अगर साइन रहेगा तो ये प्लस करेंगे और कास रहेगा तो माइनस। इसके बाद बात करते हैं, जब अगला रहेगा कास के बाद टेन आता है, टेन 90 प्लस थीटा, तो इसका हो जाएगा सीधे माइनस कॉट थीटा। इसके बाद कॉट 90 प्लस थीटा रहेगा तो क्या होगा माइनस टेन थीटा। इसी तरह सेक 90 प्लस थीटा रहेगा तो क्या होगा सेक का। अब देखो यहाँ पे कोसेक, तो ये भी माइनस कोसेक थीटा रहेगा। अब अगर आएगा यहाँ पे कर लेते हैं नीचे जो कॉस होता है, कॉस, अरे सॉरी कोसेक 90 प्लस थीटा रहेगा, तो अब इसका होगा प्लस में, क्योंकि कोसेक यहाँ पे कहा गया प्लस में, तो कोसेक का सेक, सेक थीटा प्लस में होगा, इसको याद रखना। इस प्रकार से हम इसका भी बना सकते हैं, यानी कि इसका नो चेंज, यानी चेंज नहीं होता है। ये याद रखना कि साइन का साइन है में, टेन का टेन में, तो इसका जब साइन 90 प्लस थीटा, अरे 180 माइनस थीटा करेंगे, माइनस थीटा करेंगे तो आएगा ऐसा है कि साइन थीटा, ठीक, क्योंकि इसको प्लस में लिखेंगे और इसके बाद कास रहेगा तो माइनस में, इस तरह से सबका इसको निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर जो होता है टेन काट प्लस में होते हैं, बाकी सब माइनस में होते हैं, तो साइन 180 प्लस थीटा का मान तो बदलता नहीं। बात करते हैं साइन 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा का यानी कि मान चेंज नहीं होगा, यहाँ पे टिक लगाया यानी कि 270 का चेंज होगा। तो जब साइन 180 प्लस थीटा का अगर हम सूत्र लिखेंगे तो क्या आएगा, साइन का साइन में रहेगा साइन थीटा, लेकिन यहाँ पे टेन काट प्लस में कहा गया, तो ये क्या होगा माइनस। अब बात करते हैं कास का, कास 180 प्लस थीटा रहेगा तो सूत्र आएगा कास थीटा, ये भी माइनस में। अब टेन 180 प्लस थीटा रहेगा तो क्या आएगा टेन थीटा प्लस है रहेगा। अब काट 180 माइनस सॉरी प्लस थीटा रहेगा तो आएगा क्या, वही कि कॉट प्लस कॉट थीटा। सेक 180 प्लस थीटा जब रहेगा तो आएगा कोसेक थीटा, अरे सेक रहेगा, नो चेंज होगा इसका मतलब, यानी कि सेक थीटा, सेक थीटा, इस प्रकार से होगा। अब अगर कोसेक रहेगा तो कोसेक 180 प्लस थीटा का जो मान होता है वो कोसेक थीटा रहेगा, लेकिन यहाँ भी दोनों माइनस में होंगे, ठीक, क्योंकि यहाँ पे टेन काट को प्लस में काट। अब जैसे कि 270 का बनाएंगे तो सब कुछ वही नियमानुसार सबको माइनस लगाएंगे, बस इसका मान यानी कि साइन का कॉस में, टेन का कॉट में, इस प्रकार से हम कर लेंगे। बाकी इसकी बात करते हैं तो इसका भी इसी प्रकार से होगा, जैसे कि अगर हमें लिखना है कॉस या साइन, कुछ भी लिखना है, साइन 270 प्लस थीटा का लिखना है तो लिखेंगे क्या कि साइन, अब देखो चेंज होता है यानी कि कॉस, कॉस थीटा, लेकिन यहाँ पे माइनस, क्योंकि साइन यहाँ पे माइनस में होगा, कॉस प्लस में होगा, तो यहाँ इस वाले को देखेंगे। इसे अब अगला लिखेंगे कॉस 270 प्लस थीटा, तो आ जाएगा ऐसा है कि साइन थीटा प्लस में। इसके बाद बात करते हैं हम साइन कॉस टेन की, तो टेन होता है जो टेन 270 प्लस थीटा होगा, तो इसका तो होगा ही कॉट थीटा, क्योंकि मान चेंज होता है लेकिन माइनस में, तो इसी हिसाब से माइनस और प्लस लगता है यहाँ पे, इसको देख लेते हैं।
तो इसके सारे सूत्र इसी प्रकार से बता देंगे। यदि कहीं आ गया अचानक से तुम्हें साइन 270 प्लस 30 लिखा है, इस प्रकार से है, तो साइन 270 यानी कि 270 प्लस थीटा किस चतुर्थांश में? तृतीय। तृतीय में साइन कॉस यानी कि उसमें होते हैं सेक और कॉस और सेक यानी कॉस के व्युत्क्रम, जस्ट वो क्या होता है प्लस में होता है, बाकी सब माइनस में। तो साइन है तो माइनस में आएगा, इसका मान चेंज होता है, हाँ चेंज होता है। तो साइन का कॉस 30 यानी cos 30 माइनस cos 30 यानी कि जो cos 30 का मान होगा उसके आगे माइनस लगा देंगे, तो समझना 270 प्लस 30 यानी कि 300, साइन 300 का मान होता है। इस प्रकार से इसको मान निकाला जाता है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर